मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से फिर अपना वही एक बार फिर से वही टॉपिक है, वही सब्जेक्ट है, वही विषय है, संस्कृत अनुवाद लट लकार में। लेकिन आज थोड़ा वाक्य हमने कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि मिला करके थोड़ा सा लंबा किया है। कल हमने जो किया था कर्ता और केवल क्रिया का किया था और बीच में अव्यय शब्द आए थे। यहाँ मैंने दो पहले वाक्य ऐसे लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए विषय की ओर। वह जोर से हंसता है। वह की संस्कृत अंग्रेजी में जो ही है उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? से। वह पुल्लिंग ही, तो वह की संस्कृत हो गई है से। जोर से ये है अव्यय उच्चई। जोर से हंसने के लिए धातु हंस और एक वचन के लिए क्या लगाएंगे? ती। क्या बन जाएगा? हस्ती। से उच्चई हस्ती। कोई पूछे इसमें अव्यय कौन सा है तो सरलता से बताना होगा उच्चई। से करता हस्ती क्रिया। मैं अब नहीं खेलता हूं। मैं की संस्कृत अहम। अब अधुना, ये भी क्या है? अव्यय अविकारी, जिसको हिंदी में कहते हैं अव्यय, जिसको हम संस्कृत में अव्यय और हिंदी में अविकारी कहते हैं। अब अधुना। नहीं, नहीं। और उसके बाद खेलना, खेल के लिए वही क्रीड और अहम के साथ क्या आएगा? हमेशा आमी। तो क्या बन जाएगा? क्रीडामी। अगर खेल धातु का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा खेलामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। बहुवचन से यहां से पता चल रहा है कि छात्र बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बालक है बालकऊ बालकः, छात्र है छात्रऊ छात्रः। गुरु को, साधु उकारांत शब्द है, साधु का बनता है। गुरु को कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। गुरु कितने? एक, तो साधु का बनता है साधुम। गुरु का बन जाएगा गुरुम। नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने के नम धातु बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? अंति। क्या बन जाएगा? नमंती। छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। कितनी पुस्तक है? एक। कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन राम की बनेगी संस्कृत राम है। पुस्तक की बन जाएगी पुस्तकम। प्रथमा द्वितीय दोनों में एक जैसा बनता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। पुस्तकम पढ़ने की धातु पठ, एक वचन के लिए क्या लगेगा? ती। क्या बन जाएगा? पठती। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सरल है। राम है पुस्तकम पठती। आगे बढ़िए। वह कलम से लिखता है। कलम से कर्ता ने प्रथमा कर्म को, द्वितीय कलम से कर्णकारक तृतीय विभक्ति होगी। कलम कितनी है? एक, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। पहले लिखते हैं वह की लिखी है ही और ये बनागा से। संस्कृत में से, यहां जैसा यहां था बिल्कुल वैसा ही से। वह कलम से, बालक का बालकेन, कलम का बनेगा कलमेन। लिख धातु है लिखने की और एक के लिए क्या लगाएंगे? ती। बन जाएगा पठती की तरह लिखती। शकुंतला पैरों से दौड़ती है। शकुंतला ऐसा कैसा लिखा जाएगा? शकुंतला। पैरों से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तृतीय विभक्ति वचन कौन सा? पैरों से। पैर कितने हैं? दो, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन। बालकेन बालकाभ्याम, तो पैर की संस्कृत होती है पाद, बनेगा पादेन पादाभ्याम। पादाभ्याम। दौड़ती है, दौड़ने की संस्कृत धाव, एक के लिए लगाएंगे ती, बन जाएगा धावती। शकुंतला पादाभ्याम धावती। अगला,
राजा भिखारियों को धन देता है। इसको भिखारियों को देने में होती है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी मतलब संप्रदान, और भिखारी क्या है, बहुवचन में। तो पहले बनाते हैं राजा की संस्कृत। राजा की राजा भी होती है, राजन शब्द, राजा राजान राजान है। और यदि अलग से लिखना चाहो तो वही बनेगी नृपः। राजा भिखारियों को, चतुर्थी बहुवचन, बालकेभ्य, तो यहां भिक्षुक का बन जाएगा भिक्षुकेभ्य। भिक्षुकेभ्य, भिक्षुकों को, भिखारियों को धन देता है। धन फिर क्या हो जाएगा, कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीया। धना, और देने के लिए धातु दा। दा का एचती बनता है और दा का रूप चलते हैं ददाती। दत्त है ददती, तो ये बन गया नृपः भिक्षुकेभ्य धनम ददाती। राम ज्ञान के लिए पढ़ता है। किसके लिए, ज्ञान के लिए। तो पहले राम के संस्कृत लिखेंगे राम है, ज्ञान के लिए। चतुर्थी संप्रदान, बालक का बनता है बालकाय, ज्ञान का बन जाएगा ज्ञानाय। पढ़ने की धातु पठ, एक वचन के लिए लगाएंगे ती, बन जाएगा पठती। राम है ज्ञानाय पठते। संप्रदान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान के बाद अब ये दो अपादान, ये संबंध, ये अधिकरण और ये संबोधन। तो चलिए पहले चलते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जहां से कोई पृथक हो रही है, कहीं से कोई वस्तु अलग हो रही है, तो वहां होता है अपादान कारक। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई। अपादान, अपादान में पंचमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृक्ष से यहां पर पंचमी विभक्ति लगेगी। बालक का बनता है बालकात, वृक्ष का बन जाएगा वृक्षात। पत्ते बहुवचन, कर्म है ये, पत्रम पत्रे पत्राणि। करता है यह, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि, गिरने की पत, और पत्ते बहुत सारे हैं, बहुवचन का प्रयोग करेंगे अंति पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आगे, वह नगर से आ रहा है। वह की से, नगर से, वृक्ष की बनी वृक्षात, नगर से की क्या बन जाएगी, नगरात, बालकात। जाने की होती है गम, आने की हो जाती है उसके आगे लग जाता है आ। आगच्छ, आ रहा है, तो एक वचन गच्छति, जाता है या जा रहा है, तो आने के लिए पहले लगा देंगे आ, फिर वही गच्छति, आ गच्छति का अर्थ हो गया आ रहा है या आता है, आ लगने से आना। तो से नगरात आगच्छति। राम का भाई जाता है। राम का, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की रारे रे, षष्ठी विभक्ति, 1 2 3 4 5 6, षष्ठी विभक्ति। अब राम का एक वचन है, तो बालक का बनता है बालकस्य, राम का बन जाएगा रामस्य। भाई पितृ की तरह, पितृ का बनता है पिता, तो भ्रातृ का बन जाएगा भ्राता, भ्राता भाई। जाता है, आ रहा है आगच्छति, जाता है तो गच्छति, एक वचन है, ती का प्रयोग, गच्छति, रामस्य भ्राता गच्छति। उसका, उसके लिए कौन सी, तत्, सैतौते, सैतौते, तंतोतान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य। षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा, तस्य। क्या, किम, नाम की संस्कृत नाम है,
अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा अंत में, क्योंकि प्रश्न पूछा है। तस्य किम नाम अस्ति, उसका क्या नाम है। अब देखिए, बालक खेल के मैदान में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, में यहाँ पर जहां पर होगा वहां कौन सी विभक्ति, सप्तमी। अब खेल के मैदान कितने, एक, तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले बालक, कितने हैं बालक, रहे हैं, बहुवचन, तो बालक का बहुवचन लगाएंगे। बालक है, बालकौ, बालकः, बालका। खेल के मैदान में, खेल के मैदान की संस्कृत क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे। बालक का बनता है बालके, तो क्रीड़ा क्षेत्र का बन जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे। बालके की तरह क्या में एक ही मात्रा, या क्षेत्र में एक ही मात्रा, क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, वने, वन में, विद्यालय, विद्यालय में, गृहे, घर में। क्रीड़ा क्षेत्र, खेल रहे हैं, बहुवचन, खेलने की धातु क्रीड, और फिर बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, अंति, क्या बन जाएगा, क्रीडन्ति। बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं, या खेलंती भी ठीक है। बंदर वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर, यहां अधिकरण कारक और अधिकरण कारक के आगे सप्तमी विभक्ति, तो पहले बनाते हैं बंदर की, बंदर की संस्कृत क्या बनेगी, वानर है। वृक्ष पर, मैंने अभी बताया क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान में, विद्यालय, विद्यालय में, गृह, घर में, तो वृक्ष पर क्या बन जाएगी, एक ही मात्रा लगेगी यहां, विरक्षे, वृक्ष पर। बहुवचन है तो विरक्षेषु, द्विवचन है तो विरक्षयो। बंदर दो वृक्षों पर बैठे हैं तो विरक्षयो, ठीक है। बैठा है एक वचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन का अंति का प्रयोग, तो बैठने वाले स्था धातु, स्था को आदेश होता तिष्ठ, एक वचन के लिए लगाएंगे तिष्ठति। वानर है वृक्षे तिष्ठति, बंदर वृक्ष पर बैठा है। हे राम तुम कहां जा रहे हो, ये संबोधन का है, ऐसा कैसा लिखेंगे, हे राम, या भो राम भी लिख सकते हैं। हे राम तुम, कितने हैं, राम एक ही है, इसलिए तुम की संस्कृत क्या बनेगी, त्वाम। कहां की संस्कृत, कुत्र, पहले बताया जा चुका है, कुत्र, कहां जा रहे हो, तो राम एक है, गम धातु गच्छादेश, एक के लिए क्या जाएगा, ती, बन जाएगा गच्छति। हे राम त्वं कुत्र गच्छति। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी, दूसरे आपके मित्रगण भी इसको अच्छे से समझ पाए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।